हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये सेंड किया है। एक्चुअली उनके ही आरटीआई अकाउंट से ये क्वेश्चन पूछा था कि आईएफएससी में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है और वैकेंट सीट्स कितनी है ग्रेड ए कैडर में, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर कैडर में, तो वो क्या है उसका रिप्लाई हम देखते हैं। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे सेंड करना पड़ता है। जैसे आप अगर यहाँ पे बीपीएल में है तो आपको कोई यहाँ पे फीस देनी नहीं पड़ती, अदरवाइज 10 रुपये देना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन पूछा था 24 तारीख को, ठीक है। 24 दिसंबर पूछा था, आज ही इसका रिप्लाई आया है, ठीक है। काफ़ी सारी क्वेरीज है यहाँ पे, कम से कम 15-20 क्वेरीज सारे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे सेंड किया हुआ है। हाउ मच इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ और ओवरऑल स्ट्रेंथ वैकेंट पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। उसके बाद अभी ये जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका फ्रेमिंग अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इसलिए फिर वो क्या करते पता है, वो इन्फॉर्मेशन देते नहीं कि यार ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा फिर से रिफ्रेम करके पूछता हूँ कि कैसे पूछना है, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर प्रीवियस वाले जो चेयरमैन थे उन्होंने रिप्लाई किया था। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अलग से रिफ्रेम करके भेजना है, अदरवाइज वो फिर नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करके रिप्लाई देते। और इज देयर एनी प्लान, एज ए प्लान के बारे में भी वो कभी बताते नहीं। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जिस्टिंग, अगर कुछ नोट डाउन किया है, कुछ उन्होंने डिसीजन लिया है तो उसके बारे में बताते। तो यहाँ पे देखते क्या उन्होंने रिप्लाई किया। तो ये देखो, ये है, ये टोटल ये क्वेरी नंबर है, फाइनल स्टेटस। तो यहाँ पर ये उन्होंने दिया है कि हाउ मच इज द स्ट्रेंथ। यहाँ पे आंसर है सैंक्शन स्ट्रेंथ है 47 का, ठीक है। तो उसमें वैकेंट पोजीशन 11 है, ठीक है, वैकेंट पोजीशन 11। और आपको पता है लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन आया था वो 20 पोजीशन के लिए आया था, ठीक है। तो अभी वैकेंट पोजीशन 11 है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था ना, उसका नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड इसका भी नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो अगर क्वेश्चन वो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में नहीं होता है तो वो ऐसे जवाब आंसर देते हैं इसका, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उसको मुझे लगता है अलग तरीके से फिर से पूछना पड़ेगा कि वेदर देर इज एनी एविडेंस दैट यू हैव लाइक रिप्लाई लाइक दैट, और चेयरमैन ऑफिस ने रिप्लाई किया, इस तरीके से वो पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर वो पूछा है यहाँ पे कि 24 में रिक्रूटमेंट है क्या, उन्होंने नो इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है उन्होंने यस भी नहीं कहा है और नो भी नहीं कहा। तो ये आरटीआई जब हम फाइल करते हैं उसको काफ़ी मतलब केयरफुली फाइल करना पड़ता है, अदरवाइज आपको ये इस तरीके का आंसर मिलता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि 11 पोजीशन जो है वो वैकेंट है। तो देखते हैं, अभी आपको पता है आरबीआई के रिजल्ट आया है, इसमें कि 1-2 स्टूडेंट हो सकते हैं, अभी एग्जैक्टली पता नहीं, फिर कोई आरबीआई का फिर से एग्जाम दे सकता है फ्यूचर में, या फिर बाद में आपका नाबार्ड का भी चल रहा है, अभी बाद में सेबी का आ सकता है, सेबी का वेटिंग लिस्ट किसी का क्लियर हो सकता है, या यूपीएससी का भी हो सकता है। बहुत सारे रीज़न है, किसी को एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न की वजह से कभी कभी पोजीशन यहाँ पे वैकेंट हो जाती है। और मुझे लगता है स्टार्टिंग में जो तो लोग थे ना, उसमें के 2-3 लोग चले गए थे और फिर बाकी उन्होंने वेटिंग लिस्ट में वो बुलाया था। तो इस तरीके से ये है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ तो जो 47 है, यंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहुत जितने ये ऑफिसर यहाँ पे गए उनके साइड से बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है। वो अभी बहुत खुश है। अलग अलग यहाँ पे काफ़ी इवेंट हो रहे हैं, बीच में आपको पता है मोदी जी ने भी इवेंट अटेंड किया था। तो अगर फ्यूचर में जब भी कोई आएगा इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप अपना प्रिपरेशन जो है, आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, आईआरडीए है, आईएफएससी है, ये आप कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।